हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि जी ओ बराबर 32, एस एच ई बराबर 49 हो तो एस ओ एम ई बराबर क्या होगा? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है जी ओ का। जी ओ बराबर 32 दिया गया है, लेकिन जी ओ बराबर 32 कैसे होगा? आपको देखिए मैं एक चीज बता दूं, आप अच्छे से जानते हैं कि ए टू जेड तक कितने होते हैं? 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 26 तक कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आ रहा है यह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, उसी तरीके से बीच में जो भी अल्फाबेट हैं वो कितने नंबर पे आते हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। अब जैसे जी है, आपको मालूम है जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है, लिख दिया आपने। ओ का मालूम है आपको कितने नंबर पे आता है? आपको मालूम है ओ 15 नंबर पे आता है, आपने ये भी लिख दिया। ठीक है, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जी कितने नंबर आता है भाई? 7 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। अब दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो 7 और 15 को आप जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर? अभी यहां पर रुकिए, मैं आगे भी चेक कर लेता हूं। ध्यान से करेंगे प्रश्न को, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बार बार नहीं सीखा जाएगा प्रश्न, एक बार ही सीखा जाएगा। अब इस प्रश्न की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रश्न है एस एच ई, ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या है, रिलेशन सभी में सेम बनाना है, बराबर 49। ठीक है, अब मेरे पास क्या है दोस्तों? एस, मुझे मालूम है एस 19 नंबर पे आता है। एच का भी मुझे पता है 8 नंबर पे आता है। ई का भी मुझे पता है 5 नंबर पे आता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? ये आपको भी मालूम होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। अगर आपको भी मालूम नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको भी अगर मालूम नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, प्रश्न का आंसर इस तरह से नहीं आएगा। देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, कुछ समझ में आया? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, क्या हो रहा है प्रश्न में। देखिए मैं आपको बताता हूं प्रश्न में क्या हो रहा है। यहां पर मेरा जी बराबर 27 है, 7 है, ओ का मान 15 है, एस का मान 19, एच का 8, ई का 5। अगर मैं जोड़ूंगा, देखिए 7 और 15 को जोड़ूंगा 22 हो जाएगा, 32 नहीं होगा। अगर मैं 22 में 10 अपनी तरफ से जोड़ दूंगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 19 में 8 जोड़ूंगा 27, और 27 में जोड़ूंगा 5, 32। अब 32 में भी देखिए यहां मैंने 10 अपनी मर्जी से जोड़ा, यहां भी 10 जोड़ दूंगा अपनी मर्जी से, 32 में 10 42, लेकिन तो 49 हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ए टू जेड हमारे कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन मैं करूंगा क्या, 27 में से घटाते हैं। हमेशा याद रखना ए टू जेड 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो 27 में से घटाते हैं। ठीक है, अब मैं 27 में से 7 को घटा दूंगा तो 20 बचेगा, और 27 में से ही इस 15 को घटा दूंगा तो 12 बचेगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 27 में से 19 को घटा दूंगा तो 8 बचेगा, 27 में से 8 को घटा दूंगा तो 19 बचेगा, और 27 में से 5 को घटा दूंगा तो 22 बचेगा। अब सबको जोड़ूंगा, अब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 22 में 19 जोड़ूंगा, 41 में 8 जोड़ूंगा, 49 हो गया, और 49 ही आपको चाहिए था। अब इसका निकालना है, निकाल दीजिए, SOME। ठीक है, कितना होगा? एस कितने पर आता है भाई? 19 पे, ओ 15 पे, एम आपका 13 पे, ई 5 पे। क्या करेंगे, 27 में से घटा दीजिए 19 को, 8 आएगा। 15 घटा देंगे 27 में से, 12 आएगा। 13 घटा देंगे 27 में से, 14 आएगा। 5 घटा देंगे तो 22 आएगा। अब इनको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। 8 और 12 20, 20 में जोड़ूंगा 14 34, और 34 में जोड़ूंगा 22 तो कितना? 56 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर कितना? 56। बहुत सारे बच्चों का अभी भी एक कंफ्यूजन है कि सर जब हमारे 26 होते हैं तो हम 27 में से क्यों घटाते हैं। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में यह बात आ रही होगी, जब हमारे अल्फाबेट 26 हो रहे हैं, मान लीजिए 26 हो रहे हैं, तो हम 27 में से क्यों घटा रहे हैं।
ठीक है, हमेशा याद रखना 27 में से ही घटाया जाता है, आंसर तभी आएगा आपका सही। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a बराबर 26 SUN बराबर 27 है तो CAT बराबर क्या होगा। देखिए यहां पर हमें दिया गया है कि a बराबर 26, ठीक है, SUN बराबर कितना 27, निकाल के देखें। S हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है, U 21 पे आता है, N 14 पे आता है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या भाई, करूंगा क्या मैं, जैसे कि मुझे मालूम है कि A मेरा कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है सबसे पहले, लेकिन 26 दे रखा है, इसका मान दे रखा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, वही तरीका जो मैं बताता आ रहा हूं आपका, 27 में से घटा दीजिए। तो 27 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 26 बचेगा कि नहीं। 27 में से 19 घटा दूंगा तो 8 बचेगा, 21 घटाऊंगा 27 में से 6 बचेगा, 14 घटाऊंगा 27 में से 13 बचेगा। अब सबको जोड़ लेंगे आप, ठीक है। 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में जोड़ेंगे 27, ठीक है। अब वही मान इसका निकालना है CAT का। C 3 नंबर पे आता है, ये 1 पर आएगा, और T आपका कितने पे आएगा, 20 पे। 27 में से 3 घटाऊंगा 24, 27 में से 1 घटाऊंगा 26, 27 में से 20 घटाऊंगा 7। सबको जोड़ लीजिए अब, 26 और 24 50, 50 में 7 जोड़ लो 57। आंसर आ गया 57, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है AT बराबर 20 BAT बराबर 40 हो तो CAT बराबर क्या। देखिए आपसे कह रहा है कि AT बराबर 20, अल्फाबेट को मैं नंबरिंग करूंगा, ये 1 पे आता है और ये मेरा 20 पे आता है, बराबर 20 दे रखा है। तो कैसे होगा भाई, इन दोनों का आपस में मैं गुना कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 एकम 20। अब आपको ये दे रखा BAT बराबर कितना 40, ये मेरा कितने पे 2 पे आता है, 1 पर आता है, 20 पे आता है। यहां मैंने गुना किया आपस में, यहां भी गुना करूं तो 20 एकम 20, 20 दुने का 40 आ जाएगा। आपस में गुना हो रहा है, नंबरिंग करके आपस में गुना। CAT बराबर क्या होगा नहीं पता, 3 पे आता है, 1 पे आता है, 20 पे आता है, गुना कर दो, 20 एकम 20, 20 त्रिक का 60, 60 आपका सही जवाब, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, A बराबर 2 M बराबर 26 Z बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या। देखिए A बराबर कितना 2, जबकि A का मान होता है कितना है, 1 होता है। ऐसे ही M बराबर कितना 26, जबकि M का मान कितना होता है भाई, 13 होता है। Z बराबर कितना भाई 52, जबकि Z का मान कितना होता है, Z आपका 26 नंबर पे आता है। तो हो क्या रहा है, A का मान 2, तो हो क्या रहा है, 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2, M का मान 26, 13 का गुना 2 से करेंगे तो 26, Z का मान 26 होता है, तो यहां पर भी गुना 2 कर देंगे तो 52। मतलब क्या हो रहा है, जो नंबरिंग है आपकी उसका गुना 2 दे रखा, गुना 2 गुना 2 गुना 2, वैसे ही यहां पर गुना 2 हो जाएगा। BET बराबर क्या होगा नहीं पता, B 2 नंबर पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये आपका 20 पे आता है। सबको पहले मैं जोड़ूं तो 20 और 5 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो गया। अब क्या हो जाएगा, सबका मान 2 से गुना हो रहा है, तो यहां पर भी 2 से गुना हो जाएगा, 27 का गुना 2 से, 27 दुने का 54, ये आपका सही जवाब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है E बराबर 5 HOTEL बराबर 12 THE बराबर 11 तो LAMB बराबर क्या। देखिए आपको E बराबर दे रखा है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, E बराबर 5 दे रखा है। अब यहां पर देखिए HOTEL बराबर 12 कैसे आएगा भी 12, आपको मालूम है कि H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, T आपका 20, E 5 पे और L 12 पे। वही करना है, क्या करेंगे भाई, 27 में से 8 घटा दो, 27 में से 8 घटा दो, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, 27 में से 8 घटा दिया, फिर 27 में से 15 घटा देंगे, ठीक है, यही करते आए हैं हम। लेकिन ये हमें चेक कर लेना है कि ये लॉजिक हमारा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, इसको हमें चेक कर लेना है, ठीक है, इसको हमें चेक कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इनको सबको नंबरिंग तो कर लिया, अब मैं इनको एक बार जोड़ तो लूं, जोड़ के कितना आ रहा है,
8 और 12 20, 20 और 20 मेरा 40, 40 में 5 जोड़ूंगा 45, 45 में 15 जोड़ूंगा 60। कितना आ रहा है भाई? 60 आ रहा है। और मेरे पास अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है, मैं 5 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो कितनी बार जाएगा? 12 बार में जाएगा। 12 ही तो दे रखा है। जितने लॉजिक बनते हैं प्रश्न में सभी लॉजिक सिखा के जाऊंगा मैं आपको। अब आपको एक और दे रखा है टी एच ई बराबर 11। टी मेरा 20 पे आता है, एच कितने पे? 8 पे, और ई 5 पे। ठीक है, सबको जोड़ूंगा मैं कितना? 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33 आया। मेरे पास यहां पर 5 अल्फाबेट थे तो 5 से डिवाइड किया। यहां मेरे पास 3 अल्फाबेट है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार में जाएगा? 11 बार में जाएगा। 11 ही दे रखा है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आ जाइए, एल ए एम बी। ठीक है भाई, कितने नंबर पे आता है ये? 12 पे, 1 पे, एम 13 पे और बी 2 पे। सबको जोड़ू, 13 2 15, 15 और 1 16, 16 में 12 जोड़ दूं तो 28, 28 आ गया। जितने अल्फाबेट है उतने से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 अल्फाबेट है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 7 28, 7 बार में जाएगा। ये आपका सही जवाब हो गया, पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आप इस प्रश्न में ध्यान लगाकर देखेंगे तो आप देखेंगे बड़ी संख्या मेरी किधर है, ये वाली है या फिर ये वाली है, लेकिन मिसिंग नंबर मेरा ये वाला है। तो मिसिंग नंबर से मुझे हिंट मिल गई। इस मिसिंग नंबर से मुझे हिंट मिल गई कि मिसिंग नंबर जब मेरा ये वाला है तो ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से आई। तो ये वाली जो संख्या है मुझे इस वाली से इससे बनानी है। तो मैं करूं क्या? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को दोनों को जोड़ दूं तो 20 और 2 दोनों को जोड़ देता। 20 और 2 कितना? 22 हो गया। 22 हो गया कि नहीं? और जो तीसरी संख्या है इसको मैं घटा देता हूं, 1 को 22 में से घटा दूंगा 21, 21 आ गया। वही मैं यहां करूं, इन दोनों को जोड़ूं, पहली और चौथी को। जैसे यहां मैंने पहली और चौथी संख्या जोड़ी तो यहां पर पहली और चौथी को जोड़ लूंगा। तो 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24। तीसरी संख्या को मैंने यहां पर घटाया तो तीसरी संख्या को मैं यहां पर भी घटा दूंगा। 2 को घटा दूंगा 24 में से तो 22 आ जाएगा। 22 आपको यहां दिया गया है, बिल्कुल सही। वही यहां पर करिए, 43 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 45। और घटा देंगे तीसरी संख्या 5 को तो 45 में से 5 घटा देंगे, आंसर आएगा 40। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 34, 46, 58, आगे क्या आएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे क्या आएगा ये आपको बता देना है। अब यहां पर मुझे तो कुछ लग रहा नहीं है कि आंसर यहां पर आने वाला है। मुझे नहीं लग रहा आपका आंसर यहां पर आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि प्रश्न को मैं देख रहा हूं, देखिए सीधा सीधा प्रश्न दिखेगा आपको कि 34 से 46 हो गया, क्या हो गया? 12 प्लस। अब 46 से क्या हो गया? 58, यहां पर भी 12 प्लस। अगर मैं यहां पर भी 12 प्लस कर देता हूं तो 58 में मैं 12 प्लस कर दूंगा तो भैया कितना हो जाएगा? 58 में 12 प्लस करने पर होता है 70। लेकिन 70 मेरा ऑप्शन में है नहीं। है 70 ऑप्शन में है क्या? 70 है नहीं ऑप्शन में। तो क्या आंसर आने वाला है? आंसर नहीं आने वाला। इस तरीके से आंसर नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें आंसर आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि आंसर आ जाएगा तो आपको यकीन आ जाएगा कि आंसर आ रहा है। देखिए कैसे तरीके मैं बता रहा हूं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये, देखिए 4 के बाद 6 दे रखा है, 6 के बाद 8 दे रखा है। तो 4 में प्लस 2 किया 6, 6 में प्लस 2 किया 8, 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10, 10 का 0 इकाई अंक आएगा। लेकिन इकाई अंक 0 नहीं दे रखा, तो यह तरीका भी फेल हो गया। यह तरीका भी फेल हो गया। अब देखिए हो क्या सकता है इसमें, मैं आपको बता दूं। मेरे पास संख्या है 34, 46, 58 और क्वेश्चन मार्क, यही तो संख्या है मेरे पास। अब मैं क्या करूं? मैंने जब ऐसे ऐसे चला तो प्रश्न का आंसर मेरा नहीं आया, तो मैं करूंगा क्या? यहां से पहले इधर आ जाऊं, जैसे कि यू करके, ठीक है। यहां से इधर आ जाऊं, फिर इधर से ऐसे चलूं, ठीक है। यहां से इधर आके ऐसे चलूं। अब मैं यहां पर करूंगा क्या? 34 में 12 जोड़ा 46, 46 में मैंने 12 जोड़ा तो 58, ठीक है। इसमें 12 जोड़ा इतना, इसमें 12 जोड़ा इतना, ठीक है। अब यहां पर इसमें भी मैं क्या करूं? 12 जोड़ दूं तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो कितने में 12 जोड़ूंगा? 34 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 22 होगा यहां पे। अगर आप 22 में 12 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 12 जोड़ेंगे 46, 46 में 12 जोड़ेंगे 58। इस तरीके से आंसर चल रहा है इसका, तो सी ऑप्शन सही होगा। जितने लॉजिक होंगे सब बता के जाऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है।